नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के दूसरे अध्याय बहुपद के अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें पहली संख्याएं दी हुई है 1/4 और -1। दूसरे में हमें दिया हुआ है -2 और 1/3। तीसरे में हमें दिया हुआ है 0 और -√5। चौथे में हमें दिया है 1 और 1। पाँचवें में हमें दिया हुआ है -1/4 और 1/4 तथा छठवें में हमें दिया हुआ है 1/4। तो सबसे पहले हम हल करते हैं भाग 1 को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाग 1 का हल। हमें दिया हुआ है शून्यकों का योगफल जिसे हम अल्फा तथा बीटा से लिखते तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, अर्थात 1/4 यह है शून्यकों का योगफल और -1 यह है शून्यकों का गुणनफल। तो हम शून्यकों का योगफल इसे लिखेंगे 1/4 और शून्यकों का गुणनफल जिसे हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से, यह हो जाएगा -1। अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप इस प्रकार का होता है, ax² + bx + c। तो हम लिखेंगे माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। इसे हम नीचे लिख लेते हैं, अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल यह होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो हम लिखेंगे यहाँ अल्फा प्लस बीटा यह होता है -b/a, अर्थात हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4। तो यह बराबर होगा -b/a के। इसे हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, जिसे हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से। यह होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, अर्थात c/a। इसे हम यहाँ पर देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दी हुई है वह है -1। तो इसे हम लिखेंगे -1 = c/a। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं यहाँ पर 1/4 हमें दिया हुआ है -b/a। यदि हम a का मान 4 ले लेते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यदि a = 4 है तब समीकरण 1 से b बराबर, हम यदि a की जगह 4 रखते हैं तो यह हो जाएगा 1/4 बराबर -b/a की जगह हम लिखते हैं 4, तो यह हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 1 बराबर -b या b बराबर हम लिख सकते हैं -1। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा -1 तथा समीकरण 2 से
यहाँ से हम -1 बराबर c और a की जगह यदि 4 लिखते हैं तो यह हो जाएगा 4 गुना -1 बराबर c और -4 बराबर c, अर्थात c की जगह हम लिख सकते हैं c बराबर -4। अब हम a, b और c के मान द्विघात बहुपद में रखते हैं, तो यदि हम मान रखेंगे तो यह हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक a अर्थात 4x², b की जगह हम लिखेंगे -1 प्लस b की जगह हम लिखेंगे -1 इंटू एक्स प्लस c की जगह हम लिखेंगे -4। तो यह हो जाएगा 4x² -x -4। अतः हम कह सकते हैं कि 4x² -x -4 दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला बहुपद है। यहाँ नीचे जगह नहीं बची हुई है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस लाइन को। अतः 4x² -x -4 दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला बहुपद है। यह हुआ प्रश्न क्रमांक 2 के भाग 1 का हल। आगे हम भाग 2 को हल करते हैं इसी प्रकार से। आगे हम भाग 2 को हल करते हैं। भाग 2 में शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा यह दिया हुआ है √2 और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा यह हमें दिया हुआ है 1/3। अब हम जानते हैं द्विघात बहुपद यह होता है x² प्लस bx प्लस c के रूप का, इसलिए हम एक द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c को मान लेते हैं। माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा यह होता है -b/a, और यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 इज इक्वल टू -b/a। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। साथ ही अल्फा इंटू बीटा यह होता है c/a। इसे हम यहाँ पर देखते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो हमें दी हुई है 1/3, इसे हम लिख लेते हैं c/a। इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं समीकरण 2 से, यहाँ से यदि हम a का मान 3 लेते हैं, यदि a बराबर है 3 के, तब हम देखते हैं कि यदि a का मान हम 3 लेते हैं तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 से √2 इज इक्वल टू -b और a की जगह हमने 3 लिया तो यहाँ से 3 का पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 3√2 इज इक्वल टू माइनस का b, और माइनस का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b बराबर -3√2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b बराबर -3√2 तथा समीकरण 2 से c बराबर, हम यहाँ से देखते हैं समीकरण 2 से 1/3 बराबर c और a की जगह हमने 4 लिया है तो यहाँ से हो जाएगा c बराबर 4 का हम पक्षांतर करते हैं, a बराबर 3 हमने लिया है तो हम यहाँ पर a की जगह 3 लिखते हैं, 3 से 3 कट जाएगा और c बराबर हम 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से c बराबर 1 है। अब हम मान रखते हैं a, b और c के इस बहुपद में, तो यहाँ हम a की जगह लिखेंगे 3 तो यह हो जाएगा 3x² प्लस b की जगह हम लिखते हैं b का मान -3√2 तो हम लिखेंगे -3√2 और x प्लस c की जगह हम लिखते हैं 1। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x² -3√2 x प्लस 1। अतः हम कह सकते हैं 3x²
3√2x प्लस 1 यह दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला बहुपद है। अतः 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला बहुपद है। यह हुआ प्रश्न क्रमांक 2 के भाग 2 का हल। इसी प्रकार से हम आगे प्रश्न क्रमांक 2 के भाग 3 का हल देखते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 2 के भाग 3 को हल करते हैं। भाग 3 में हमें दिया हुआ है 0 और √5। इसका हम हल देखते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यह हमें दिया हुआ है 0, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यह हमें दिया हुआ √5। अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, तो माना x² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यह होता है -b/a। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 बराबर -b/a। इसे हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यह होता है अचर पद c/x² का गुणांक a। अब यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख सकते हैं √5 बराबर c/a। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि a बराबर, इसे हम 5/1 लिख सकते हैं, तो a का मान हम 1 ले लेते हैं। यदि a बराबर है 1, तब समीकरण 1 से हम देखते हैं 0 बराबर -b। a की जगह हम 1 लेते हैं, तो 0 गुना 1 यह हो जाएगा 0 बराबर -b और b बराबर 0। तो समीकरण 1 से b बराबर हो जाएगा 0 तथा समीकरण 2 से c बराबर, यहाँ से हम देखते हैं √5 बराबर c/a की जगह हमने लिया 1, तो इसे हम लिख सकते हैं c बराबर √5। तो यहाँ से हो जाएगा c बराबर √5 है। अब हम a, b और c के मान इस द्विघात बहुपद में रखते हैं। हम a की जगह लिखते हैं 1 x² प्लस b की जगह हम लिखते हैं 0 इंटू x प्लस c की जगह हम लिखते हैं √5। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x², यहाँ पर हम 0 से गुना करते हैं, यह 0 हो जाएगा, तो हम इसे लिख देंगे +0 प्लस √5। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x² प्लस √5। यही दी गई स्थिति को संतुष्ट करने वाला बहुपद है। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः x² प्लस √5 दी गई स्थिति को संतुष्ट करने वाला बहुपद है। इसी प्रकार से आगे हम प्रश्न क्रमांक 2 के भाग 4 को हल करते हैं। आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भाग 4 में हमें दिया हुआ है, इसका हल देखते हैं हम। शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा यहाँ हमें दिया हुआ है 1, और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा यहाँ हमें दिया हुआ है 1। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना x² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा तथा बीटा इसके दो शून्यक है। तब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया हुआ है 1 बराबर -b/a। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 तथा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। इसे हम लिख सकते हैं 1 बराबर c/a। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं, यदि
a बराबर, यहाँ से हम a का मान, इसे हम 1/1 लिख सकते हैं, इसे भी 1/1, अर्थात a का मान 1 है। यदि a बराबर 1 है तब समीकरण 1 से हम b बराबर लिख सकते हैं 1 बराबर माइनस बी अपॉन बी। ए की जगह हम 1 लिखते हैं तो b बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस बी बराबर 1 और b बराबर -1। तो यहाँ पर b बराबर -1 तथा समीकरण 2 से, यहाँ से समीकरण 2 से हम c का मान लिख सकते हैं 1 बराबर c बटे a की जगह हम लिखेंगे 1, तो c बराबर हो जाएगा 1। समीकरण 2 से c बराबर 1 है। अब हम a, b और c के मान को इस दिए गए बहुपद में रखते हैं x² प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो यह हो जाएगा 1, a की जगह रखा हमने तो 1x² प्लस b की जगह हमने रखा माइनस का 1, तो यह होगा -1x प्लस c की जगह हमने रखा 1, तो यह इस प्रकार से हो जाएगा x² -1 से प्लस में गुना हुआ माइनस का x और प्लस का 1। अतः हम कह सकते हैं कि x² - x प्लस 1 दी गई स्थिति को संतुष्ट करने वाला बहुपद होगा। इसे हम लिखेंगे, अतः x² - x प्लस 1 दी गई स्थिति को संतुष्ट करने वाला बहुपद है। आगे इसी प्रकार से हम भाग 5 और भाग 6 को हल करते हैं। सबसे पहले हम भाग 5 को हल करते हैं। भाग 5 का हल, यहाँ पर हमें शून्यकों का योगफल यह दिया हुआ माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल यह दिया हुआ 1/4। हम एक समीकरण x² प्लस बी एक्स प्लस सी को एक द्विघात बहुपद मान लेते हैं जिसके कि शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ से शून्यकों का योगफल यह हो जाएगा -b/a और यहाँ पर हमें शून्यकों का योगफल दिया हुआ है माइनस का 1/4। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a और यहाँ पर हमें शून्यका को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया है 1/4। इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं माइनस का 1/4 इज इक्वल टू -b/a और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1/4 इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ से हम दोनों जगह से देखते हैं, हम a का मान 4 रख सकते हैं। तो यदि a बराबर 4 है तब समीकरण नंबर 1 से हम b और c के मान देखते हैं। यहाँ से हम a की जगह यदि 4 लिख लेते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 बराबर -b, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, b बराबर 1। तो हम b का मान 1 लिख सकते हैं तथा समीकरण 2 से यहाँ पर हम a की जगह यदि 4 लिखते हैं तो 4 से 4 कैंसिल, c बराबर हो जाएगा 1। अब हम इस a b c के मान को बहुपद में रखते हैं। तो a की जगह हम लिखेंगे 4, तो यह हो जाएगा 4x² प्लस b की जगह हम लिखते हैं 1x प्लस अचर पद c की जगह हम लिखते हैं 1। तो यहाँ से यह हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। अतः हम कह सकते हैं कि 4x² प्लस x प्लस 1 दी गई स्थिति को संतुष्ट करने वाला बहुपद है। आगे इसी प्रकार से हम भाग 6 को हल करते हैं। भाग 6 में हमें दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, यह हमें दिया हुआ है 4 और शून्यकों का गुणनफल यह हमें दिया हुआ है 1। अब हम एक द्विघात बहुपद x² प्लस बी एक्स प्लस सी को मान लेते हैं और इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं शून्यकों का योगफल यह हमें दिया हुआ है 4, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और शून्यकों का गुणनफल यह हमें दिया हुआ है 1।
अब हम a का मान यहाँ से हम देखते हैं, इसे हम 4/1 लिख सकते हैं और इसे हम 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम a का मान 1 लेते हैं तो समीकरण नंबर 1 से हम देखते हैं a का मान 1 लेने पर हम इसे लिख सकते हैं 4 बराबर -b और b बराबर लिख सकते हैं -4। तो a बराबर हम 1 लेते हैं तो b का मान हमें -4 प्राप्त होता है, तथा समीकरण नंबर 2 से हम देखते हैं यदि a का मान हम 1 लेते हैं तो c बराबर हमको 1 प्राप्त होता है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a, b और c के मान बहुपद में रखकर। यहाँ से हम देखते हैं a का मान हम बहुपद में रखेंगे 1x² प्लस b का मान हम रखते हैं -4 x प्लस c का मान रखते हैं हम 1। यहाँ से यह हो जाएगा x² - 4x प्लस 1। अतः हम कह सकते हैं कि x² - 4x प्लस 1 दी गई स्थिति को संतुष्ट करने वाला बहुपद है। यह हुआ प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 का हल। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम प्रश्नावली 2.3 को अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।